हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे सर वेन डायग्राम, यही था ना। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है और उसके बाद यूनियन और इंटरसेक्शन, यहाँ तक है हम लोग बात किए थे। आज का जो वीडियो है, तो आज वाला वीडियो में हमें जाननी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कोई भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, और कॉम्प्लीमेंट के बाद आपका जो जानना है और वो आपका होगा इसका वेन डायग्राम का कुछ एप्लीकेशंस, कुछ सवाल और साथ में कुछ फार्मूला। जैसे सेट का फार्मूला भी होता है, जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो अलग टाइप का मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है। तो आज का जो आपका वीडियो है ये आपको काफी जरूरी होने वाला है। किस मायने में? तो सबसे पहला आज हमें जो जाननी है वो हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जानने के बाद आपको जानना है यूनियन, इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में दिखाना, और इसके बाद वेन डायग्राम का हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस, सवाल में वेन डायग्राम का अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये आपको विवेक होती है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ समझाऊं, पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है, फिर कुछ ज्यादा समझ में आएगी। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं कि लेट बी है यूनिवर्सल सेट, let U be an universal set and A be any set, then its complement is defined as set, defined as set of element which is not in A। बस यहीं तक लिखता हूं। देखिए, डेफिनेशन का क्या है सर? डेफिनेशन का हमारे पास कोई विशेष योगदान नहीं है। हाँ, जो बातें हैं बस आपको बातें समझ में आनी चाहिए, मैटर। डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या नहीं बोलता है, लैंग्वेज क्या है कि है, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता, आपको सोचना ही नहीं है। इट्स मैथमेटिक्स, ठीक है। मेरा जो बताने का व्यू है कि देखिए, U हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, U है ना, यूनिवर्सल सेट। और इस यूनिवर्सल सेट में ये हमारे पास कोई सेट है, कोई भी सेट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सर यूनिवर्सल सेट बोला जाए तो पूरा समझिए कि एकदम पूरा ग्रुप, समझिए कि आपने जितना भी आपको बात करनी है पूरा का पूरा उसके अंदर आएगा यूनिवर्स। अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं नाम के अनुसार, तो जैसे यूनिवर्स में स्टार्स भी है, मून्स भी है, अर्थ भी है, हर एक चीज है ना। उसी प्रकार कोई एक ऐसा सेट जिसमें हर एक चीज आता है, हर एक चीज, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो हमारे पास U कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, U। और इस यूनिवर्सल सेट में ये हमारे पास कोई सेट है, कोई भी सेट है ये, ठीक है। हाँ, अब देखिए, पूरा का पूरा तो आपको यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है वो तो आपको ये में नहीं आएगा, ये तो आप भी जानते हैं कि अगर यूनिवर्सल सेट में जितना एलिमेंट है अगर पूरा का पूरा ए में आ जाए तो फिर बात ही नहीं होती है, फिर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं मेरे को। लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट ज्यादा रहेगा, ये भी आप जानते हैं। अगर आप क्लोज कर समझाओ, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बहुत ज्यादा है, उससे कम किस में है? ए में। तो आपको वैसा एलिमेंट का सेट बनाना है जो ए में तो नहीं है लेकिन यू में है। यानी कि यू में से ए को निकालने के बाद, ठीक है, यू में से ए को निकालने के बाद जो भी आपका एलिमेंट बचेगा और उसका जो सेट बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। थोड़ा सा अगर आपको बात समझ में नहीं आती तो थोड़ा सा वेट कीजिए और
इस कॉलम को क्या लिखते हैं, तो डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट कर सकते हैं या तो ऐसे या फिर ऐसे, एक ऊपर लाइन या फिर ऐसे, और इसको हम बोलते हैं ए, अरे बात समझ में, ऐसे या फिर ऐसे, ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल से बातें कुछ ज्यादा क्लियर होंगी। एग्जाम्पल पे चला जाए, यू मैंने कोई मान लिया, यू मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8। अपना मन से यू मानना है जी, आप कुछ भी मान सकते हैं सर, नंबर ही मानिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, ये मैंने कोई मान लिया, ये मैंने मान लिया कितना 2 4 6 8 8। हमने दो की बात कही है, एक हमें जो मानना है वो आपका यूनिवर्सल सेट है जो 1 to 10, और सेकंड आपको जो माननी है वो हमारे पास है 2 4 6 8 10। दो बातें क्लियर है। चलिए अब जरा सोचिए मैं क्या बता रहा था, अब आपको वैसा वैसा एलिमेंट चुनना है। ठीक है, आपको वैसा वैसा एलिमेंट चुनना है जो यू में तो है लेकिन ए में नहीं। ठीक है, आपको वैसा एलिमेंट चुनना है जो हमारे पास यू में है लेकिन ए में नहीं। जैसे देखिए 1 यू में तो है ना, इसमें है क्या, नहीं। 1 आएगा मेरा, और कौन आएगा 3 मेरा यू में है लेकिन ए में नहीं है, और कौन आएगा मेरा 5 7, और कौन आएगा 9। यानी कि वैसा एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा मान के चलिए, इसमें लॉजिकल हालांकि वो सही नहीं है लेकिन समझने के लिए, कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा। उल्टा कहने का मतलब है सर कि जो इसमें नहीं है सो उसमें होगा, और जो मेरा उसमें नहीं है सो इसमें होगा, जो मेरा ए में नहीं है वो ये कॉम्प्लीमेंट में होगा, और जो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है वो मेरा किस में होगा, ए में। यानी कि यहाँ पे आपका जो ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ये कितना हो जाएगा 1 3 5 7 9। अरे बात समझ में, यानी कि ए के अलावा, ए को छोड़ के जो जो भी आपको एलिमेंट बचा वो पूरा का पूरा एलिमेंट हमारा किस में आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, यहाँ तक। इसको अगर मैं आपको और बताऊं, बी भी मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, बी मैंने कितना ले लिया, अगर मैं बात करूं तो कुछ भी ले लीजिए ना सर, वो तो आपको पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं ले लेता हूं 1 2 5 7 9, चलिए मेरा मान 1 2 5 7 9 मैंने ले लिया अपना मन से। अब जरा सोचिए कि सर हमारा बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, बी कॉम्प्लीमेंट, चलिए 1 तुम्हारा इसमें आ गया ना, इसमें नहीं आएगा, 2 भी आ गया है, वो भी नहीं आएगा, बचा क्या 3 4 5 तो यहाँ पे आ गया है, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 भी आ गया है तो 8 आएगा, और कौन आएगा। अगर मैं आपको और आगे समझाऊं तो u में से इसको घटा दीजिए। हाँ देखिए, एक बात सर आपको मन में आ रहा होगा कि u क्या है या u होता क्या है। ठीक है, तो देखिए u आपका सवाल में दिया हुआ रहेगा, उसके लिए आपको सोचना ही नहीं है u कहां से आता है और a चाहे b कहां से आता है। इसके लिए आपको पॉइंट भर भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपको सवाल में दिया रहेगा। आपको बस करना क्या है वो समझिए, करना क्या है ना कि u में से इसको घटा दीजिए। ठीक है, और घटाने के बाद जो हमारे पास आएगा वही हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट। आगे बात समझ में, अगर आप इसको समझ गए ना तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, आप उसको बताइए। जैसे सी की अगर बात करूँ तो सर सी इक्वल टू कितना लिख दो 3 5 8 9 7 है लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ यार, कुछ भी लिख दीजिए ना 2। C इक्वल टू 3 5 8 9 2। आप हमें कमेंट में C कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू लिख के बताइए, और आप इसको समझ गए लिख लीजिएगा, छोड़ दो इसको। चलिए
कॉम्प्लीमेंट जानने के बाद हमारा जो सर अगला टॉपिक है, इसमें आपको जाननी है कॉम्प्लीमेंट का कुछ प्रॉपर्टीज। कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टीज देखिए, जहां तक प्रॉपर्टीज की बात है ना, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज मैं अगर आपको बताऊं तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। मैं कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही लिखता हूं ये, ठीक है। आप चाहे तो ऊपर में दे भी सकते हैं, आपका है ना, मन करता है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपको सर इक्वल हो किसके, यू के, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपको इक्वल होता है फाई का। ये इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है किसके इक्वल होता है, फाई का। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि सर, बहुत से लोग इन दोनों प्रॉपर्टी के आधार पे कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन भी देते हैं। मैं डेफिनेशन लिख दूं, आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं तो देखिए, यूनियन मतलब जोड़, ठीक है। अगर आपको पिछला वीडियो याद है तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन है वो किसके बराबर हो जाएगा, यू के। सिंपल सी बात है, अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को जोड़ा जाए, ऐड करते हैं ना, तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यू। ये तो फिक्स ही है, ठीक है। अगर आपको यूनियन पता नहीं चल रहा है सर, तो जाकर पीछे वाला वीडियो देखिए। और सेकंड, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर, फाई। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन बोलो तो क्या कॉमन, आपको कॉमन ही चाहिए ना, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो फाई। और इसके आधार पर कुछ लोग देते हैं डेफिनेशन भी, मैं लिख देता हूं कि लोग क्या देते हैं कि डेफिनेशन टू सेट ए एंड बी आर सेट टू complement of each other. Two set A and B are said to complement of each other if A intersection B is equal to phi and A union B is equal to। अभी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है, कोई भी दो सेट है ना, और सेट कैसा है, तो A इंटरसेक्शन B ये आपको इक्वल टू है फाई के, और ए यूनियन बी ये आपको इक्वल टू है यूनिवर्सल सेट का। कोई भी दो सेट है ना, तो उस केस में ए को हम लोग बोलेंगे सर बी का कॉम्प्लीमेंट, और बी को बोलेंगे, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी थर्ड हमारा बोलता है, और हाँ, फाई का जो कॉम्प्लीमेंट है ये आपको होता है यूनिवर्सल सेट। फाई का जो कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट होगा। प्रॉपर्टी 4, यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, वो हमारे पास क्या होगा, फाई। देखिए, कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, और मैं आपको प्रूफ देता चलूं तो कॉम्प्लीमेंट का सीधा सा मतलब क्या है, उल्टा। अब फाई है, फाई मतलब क्या, कुछ भी नहीं, यही ना फाई, खाली। तो सर जिसके पास कुछ भी नहीं है, इसका उल्टा क्या होगा, जिसके पास सब कुछ है, ये ना बात हुई। यानी कि फाई है, फाई मतलब क्या, जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसका उल्टा यू, इसके पास सब कुछ है। सेकंड, यूनियन है, सॉरी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बोले तो इसके पास हर एक चीज है, सब चीज है। अब इसका उल्टा, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये ना तो बात होती है। जिसके पास सब चीज है, इसका उल्टा, जिसके पास कुछ भी नहीं है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका उल्टा, जिसके पास हर एक चीज है। तो ये दोनों बातें क्लियर है, ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। यहाँ के बाद मैं आपको एक पॉइंट लिखता हूँ, और ये पॉइंट एक्सट्रीमली वीवीआई है, एकदम समझिए कि एकदम जरूरी है, एकदम उसको मान के चलिए फिक्स है तो फिक्स है, ठीक है। और इसको बोलते हैं
डी मॉर्गन लॉ। नाम सुना होगा, नहीं सुना है? इसको अगर मैं VBI लिख लूं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डी मॉर्गन लॉ, हालांकि इसके प्रूफ की आपको जरूरत है नहीं, लेकिन अगर फिर भी आपको प्रूफ की जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका प्रूफ दीजिए, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है, सीधा नियम पे आते हैं। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है ना कि फर्स्ट ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी सॉरी, देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ये आपको होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उल्टा उल्टा बोला जाए तो देखिए वो हमारे पास क्या है, ए है ना, ए है और ए आपका यूनियन है और बी है और ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो अब आपको इसको उल्टा कर देना है, यहाँ पे आपका यूनियन था ना, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास यूनियन है सर और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। यूनियन है तो इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट दोनों पे चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सेकंड की बात करूं तो इसका सेकंड आपको आ जाएगा ये इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये आपको हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी सही है। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपको हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है आपका। तो ये आपका डी मॉर्गन लॉ है। डी मॉर्गन लॉ को भी आपको सेट में बहुत जगह यूज पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी हमें क्या करना है, याद करना है। और इसी के साथ आपका सेट का जो सर है, करीब देखा जाए तो जो भी आपका बेसिक पोर्शन है करीब करीब खत्म ही हो गया है, समझे यहाँ तक? हाँ चलिए इसको मिटाता हूँ। सेट का कुल हमारे पास ये थ्योरी है जो आपको खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग अपना कुछ पढ़ते हैं स्पेशल थ्योरी। स्पेशल नहीं है, अगर देखा जाए तो सर वेन डायग्राम के बारे में, ठीक है। जैसे क्लास में थी और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। सम एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम। चलिए याद आता है कुछ, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। चलिए यूनिवर्सल सेट में हमने दो सेट माना, माफ कीजिए थोड़ा मेरा ड्राइंग कमजोर है, फिर भी गलत तो लग ही रहेगा सर। चलिए इसको मैंने माना ए, इससे मैंने माना बी, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, बी। अब जरा देखिए हमें क्या समझाना है, कहीं ना कहीं पे जाके सर दोनों आपका ओवरलैप है। ओवरलैप बोले तो आपस में एक दूसरा पे इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व नहीं, एक दूसरा पे सर मतलब कि क्या उसको बोला जाए, समझिए कि एक दूसरा पर ओवरलैप है, चढ़ा हुआ है। मैं आपको सिंपल बताऊं, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है, बी है। अब ये जो आपका पोर्शन है ना,
ये जो आपका पोर्शन है, जरा सोचिए तो, ये मेरा पोर्शन ए में है कि बी में है? मैंने जिस पोर्शन को कलर किया है, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि ये जो आपका पोर्शन है ये मेरा ए में है कि बी में है? तो मेरा जो पोर्शन है ना वह ए में भी है और बी में भी है। ये ना बात हो रही है कि सर ये जो आपका पोर्शन है यह ए में भी है और बी में भी है। अब जरा सोचिए, ये जो आपका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। ये जो मेरा पोर्शन होगा इसको बोलेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी बोलने का मतलब है कि ये पोर्शन ए में तो है लेकिन मेरा बी में नहीं है। अगर मैं आपको डॉट सा बना दूं तो ये जो आपका पोर्शन हुआ ना, ये आपको हो गया ए माइनस बी, यानी कि ये जो आपका पोर्शन है वो मेरा ए में तो है लेकिन बी में नहीं, ठीक है। अब जरा सोचिए सिमिलरली, अब इधर मैं क्रॉस करूं तो जैसे ही मैंने क्रॉस किया तो सर ये जो मेरा पोर्शन है ना, ये वाला ऐसे मैं पूरा कंवॉल्व नहीं कर रहा हूं। हमारे पास सर यहाँ पे धर दीजिए, मैं बस इस वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन में आपको सेम चीज बी में है लेकिन ए में नहीं है, हो गया बी माइनस, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पोर्शन केवल ए में है, बी में नहीं है, क्योंकि बी का जो बाउंड्री है ना वो सर आपको यहाँ पे खत्म हो जाता है। जो बी का बाउंड्री है वो हमारे यहाँ पे क्या है, खत्म है। और उसी प्रकार ये जो आपका ए का बाउंड्री है वो भी आपको यहाँ पे क्या है, खत्म, ठीक है। यानी कि ये पोर्शन ए में है लेकिन बी में नहीं है, और ये पोर्शन बी में है लेकिन ए में नहीं। हाँ, लेकिन ये जो आपका पोर्शन है ना, ये पोर्शन मेरा ए में भी है और बी में भी है, इसको बोलते हैं ये इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ पर ये जो मेरा पोर्शन था वो ए में भी है और बी में भी है, यानी दोनों में कॉमन है, और कॉमन बोले तो क्या, इंटरसेक्शन। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं तो अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है और इस यूनिवर्सल सेट में अगर आपको दो सेट दिया हुआ है जो दूसरा को ओवरलैप करता है, दूसरा पे समझिए कि चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में एक जो आपका रीजन बनेगा वो ए माइनस बी का बनेगा, जो बीच वाला रीजन बनेगा वो आपको ए इंटरसेक्शन बी का बनेगा, और एक जो आपका रीजन बनेगा ना वो मेरा बनेगा बी माइनस ए का। यहाँ तक आ रही बात समझ में, ठीक है। इसको मिटा दो, चलिए इसको मिटाता हूं। थोड़ा मोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं फार्मूला का भी। चलिए फार्मूला की बात कीजिए। कोई हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये आपका हो गया ए और ये मेरे पास हो गया, और ये जो आपका रीजन है ना, मैं सबको डार्क नहीं कर रहा, ये जो आपका रीजन है ये तो क्लियर होगा सर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंटरसेक्शन, ठीक है। इसमें हमें ए माइनस बी और बी माइनस ए की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको नहीं लिखता हूं। हमें जरूरत किसकी है, तो ये इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला नंबर फर्स्ट की एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, ये आपको इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन।
ये हमारा पहला फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी, ठीक है, एन ए यूनियन बी ये आपको इक्वल हो गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। समझा दो इसको। चलिए हमें क्या चाहिए, एन ए यूनियन बी, जो ए में भी है, समझिए थोड़ा सा जो है ना ध्यान दीजिए सर, एन ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है, जो ए में है वो आएगा और जो बी में है वो आएगा, ये ना दो बात हुई। यूनियन का मतलब है कि जो ए में है वो आएगा और जो मेरा बी में है वो आएगा, यही तो आएगा, ठीक है। हाँ लेकिन एक ही बार आएगा, ऐसा नहीं कि एक बार ए में भी आएगा एक बार बी में भी आएगा, ये गलत है। जो ए में आएगा और जो बी में आएगा दोनों आएगा, ठीक है, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आएगा, जो एक बार आ गया सो आ गया, दोबारा नहीं आएगा। इसका फॉर्मूला कितना होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा एक बात समझिए, हम लोग क्या करते हैं, एन ए ये पूरा आ गया ना हमारे पास, एन ए हो गया, फिर हमारे पास क्या है एन बी, ये भी आपको आ गया पूरा। लेकिन जरा सोचिए, एन ए में आपने इस पोर्शन को ले लिया, पहला बार हो गया ना, और आपने जब एन बी गिना तो एन बी गिनने के टाइम भी हमारा ये पोर्शन आया, यानी कि ये पोर्शन हमारा दो बार आ गया, एक बार किस में आ गया ए में और एक बार किस में आ गया बी में। यही ना बात हो रही है सर कि ये जो हमारा पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा एक बार किस में आ गया ए में, और यही जो आपका पोर्शन है वो एक बार हमारा किस में आ गया बी में, लेकिन आपको लेना है कितना बार, एक बार। तो इसीलिए हमने ये क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अरे बात समझ में, ये जो आपका पोर्शन है मेरा दो बार आ गया था, एक बार आपको आ गया था ए में, एक बार आपको आ गया था बी में, और इसीलिए मैंने बैलेंस करने के लिए इसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। इसका एक केस और निकलता है, वो केस हमारे पास क्या निकलता है, तो अगर मैं आपको केस की बात बताऊं, अगर आपका सर दो सेट ऐसा बनता है, ऐसा ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, यहाँ पर हमारे पास बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसा इन दोनों में हमारे पास कॉमन था, ये वाला पोर्शन कॉमन है ना दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, वैसा यहाँ पर हमारे पास ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास ओवरलैप नहीं कर रहा, बस जो है सो है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अलग हो जाता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, फाई मतलब क्या है, खाली, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कहाँ कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि सर एन ए इंटरसेक्शन बी, इस केस में वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो, तो इसमें रख दीजिए, और इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, ये आपको हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। ये हमारा स्पेशल फार्मूला है, ये आपका अलग फार्मूला है, ये जनरल केस है, और ये मेरे पास क्या हो गया स्पेशल केस। अगर आपको समझाऊं तो जो आपको ओवरलैप करेगा ये फार्मूला, और जो हमारे पास ओवरलैप नहीं करेगा उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला, ठीक है। यहाँ तक मिटा दो इसको, चलिए मिटाता हूं। अब जरा सोचिए कि अगर हमारे पास तीन तीन सेट हो जाए तो क्या कीजिएगा, आती है ना बात। अभी तो सर दो सेट पे आपका बात चल रहा है, हम लोग यहाँ पे तीन सेट बनाते हैं। चलिए तीन सेट वाला केस थोड़ा फास्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास पहला सेट, ये हमारे पास दूसरा सेट, और ये तो लग रहा है कि जैसे और क्या उसको बोला जाए, जो ओलंपियाड होता है ना, ओलंपियाड देखे हैं, ये हमारे पास सेट ए, ये हमारे पास सेट बी, और ये हमारे पास सेट क्या हो गया। हम लोग इसमें बस एक ही पोर्शन को डाल करते हैं, ये वाला पोर्शन,
डॉट डॉट करते हैं, ठीक है। और इसमें एक बात सोचिए तो कि सर ये वाला जो मेरा पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये मेरा पोर्शन ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है ना। देखिए ये जो आपका पोर्शन है वह ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, यानी कि ये जो आपका पोर्शन हुआ ये आपको हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। और तीन सेट वाले का फॉर्मूला होता है, थोड़ा लंबा चौड़ा है ये, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया सर तीन सेट वाले का, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को इस डायग्राम में समझ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अधिकारी बात समझ में। आप ऐसे चाहें तो अगर आपके पास, मैंने 2 और 3 का निकाला, 2 और 3 का निकाला क्योंकि आपका जो क्लास है इसमें आपको 2 और 3 का जरूरत है, ना तो आपको जाना है 4 वाले में, ना तो आपको जाना है 5 वाले में। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कोई विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि सर 4 वाले में क्या होगा, 5 वाले में क्या होगा, तो या तो आप खुद बना सकते हैं, और अगर आपसे खुद नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर तो इसी के साथ आपका जो थ्योरी है सेट का ये खत्म होता है, ठीक है। और इस वीडियो में हमने क्या जाना, तो इस वीडियो में हमने जाना सबसे पहला जो चीज था कि सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, पहला चीज। सेकंड हम लोग जाने हैं उसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन का कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है। इसका जो अगला वीडियो आएगा तो अगला वीडियो में हम लोग इस पे सवाल बनाएंगे, कुछ सवाल, जैसे ये तो बस फार्मूला हो गया ना, और फार्मूला का सर एप्लीकेशंस जब तक नहीं होगा तब तक हमारे पास कोई भी चीज सही नहीं है। तो अगले वीडियो में हम लोग इस पे सवाल बनाएंगे, और इसके साथ में अगर आपको सेट में और भी कोई सवाल आता है बनाने में, कोई दिक्कत आती है सवाल बनाते समय, तो सवाल भी आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन